हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज से हम पीवाईक्यूज की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं पेपर वन की। तो पेपर वन की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे डेली यहाँ पर। तो आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर फ्री क्लासेस होती हैं पेपर वन की। 9:30 टाइम रहता है सुबह का। तो डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया है, प्रोफाइल लिंक में जाके जो है फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आप अनअकैडमी प्लस में आना चाहते हैं तो ये कुछ फायदे आपको मिलने वाले हैं। अनअकैडमी प्लस में एक रेगुलर आपकी स्टडी यहाँ पर होगी। बाकी बात करें आजकल जो रनिंग कोर्सेज हैं, कौन कौन से अनअकैडमी प्लस में कोर्सेज यहाँ पर चल रहे हैं। सबसे पहला है रिवीजन कोर्स ऑन पेपर वन, जो 9 बजे रात को होता है और 90 मिनट सेशन रहता है। इसमें हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, पेपर वन का, टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन का। और कंप्लीट कोर्स गाइस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का चल रहा है। अगर आपने भी लेना है तो डेफिनेटली आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो इसमें 75 लेसन होने वाले हैं। टाइम रहता है 4 बजे शाम का। और प्लस सब्सक्रिप्शन, दो तरह के सब्सक्रिप्शन हमारे पास है। एक प्लस सब्सक्रिप्शन है, एक है आइकॉनिक, कोई सा भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। ये कुछ यहाँ पर सब्सक्रिप्शन प्लान है। तो बेगी 10 यूज करेंगे आप तो 10% आपको ऑफ भी मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है गाइज, अ टीचर कैन एस्टेब्लिश रैपॉर्ट विद हिज स्टूडेंट्स बाय। तो ऑप्शंस हैं आपके पास, बिकमिंग अ फिगर ऑफ अथॉरिटी, impressing students with knowledge and skills, playing the role of guide, becoming a friend to the students। अगर यहाँ पर टीचर ने रैपर्ट बिल्ड करना है स्टूडेंट्स के साथ, मतलब एक तालमेल जिसको हम कहते हैं स्थापित करना है, तो कैसे कर सकता है। हो सकता है सारी चीजें यहाँ पर हो, लेकिन विच विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। आपको हमेशा इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं टीचिंग में, कम्युनिकेशन में, रिसर्च में, जो बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं, लेकिन आपको देखना होता है गाइस मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, यानी कि जो सबसे सूटेबल यहाँ पर आंसर रहता है। तो गाइज कमेंट में बताना है आपने कितने आंसर सही किए हैं, और उसके बाद जो है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर राइट आंसर क्या है। गाइज राइट आंसर है आपका, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो टीचर जो है स्टेब्लिश कर सकता है रैपर्ट अपने स्टूडेंट्स के साथ बाय इंप्रेसिंग स्टूडेंट्स विद द नॉलेज एंड स्किल्स। देखो भाई, फिगर ऑफ अथॉरिटी, अगर आप अथॉरिटेटिव बनेंगे, तानाशाह बनेंगे, नहीं आप रैपर्ट बिल्ड कर पाएंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं बिल्ड कर पाएंगे, गाइड का रोल प्ले करेंगे सिर्फ, तो तब भी उतना फायदा नहीं होगा। फ्रेंड बनेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। लेकिन आपको स्टूडेंट्स को अपनी नॉलेज, अपनी स्किल से इंप्रेस करना होगा, तब जाके स्टूडेंट्स आपको सही यहाँ पर मानेंगे। क्योंकि टीचर को सबसे पहले यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए, पहली चीज। बाकी चीजें तो बात की बात है। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन क्या है? इट इज ए पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ। क्या होता है अगर आपके पास एजुकेशन होती है? सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर सभी। क्या करते हैं आप एजुकेशन से? राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। जब भी आप एजुकेशन की बात करते हैं गाइस, सोशल, पर्सनल, कल्चरल, तीनों तरह की ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि चेंजेस। कौन से चेंजेस? एक पॉजिटिव चेंजेस हम यहां पर लाते हैं इन तीनों एस्पेक्ट्स में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीचर का जो मेजर कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स द मैक्सिमम सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द स्टूडेंट इज अफेक्टेड थ्रू। यानी कि मतलब आपका जो टीचर्स का जो मेजर कंट्रीब्यूशन होता है कि मैक्सिमम सेल्फ रियलाइजेशन आप कैसे करवा सकते हैं स्टूडेंट से, तो किस चीज से अफेक्ट होती है? पहली चीज, कांस्टेंट फुलफिलमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स नीड। दूसरा, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ क्लासरूम एक्टिविटीज। तीसरा, सेंसिटिविटी टू स्टूडेंट्स नीड्स, गोल्स एंड पर्पसेस। स्ट्रिक्ट रीइंफोर्समेंट ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। तो राइट आंसर क्या है? हिंदी में भी देख सकते हैं आप। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो टीचर की जो मेजर कंट्रीब्यूशन होता है ना, कि भाई किस तरह से आप सेल्फ रियलाइजेशन करवाएं यहाँ पर स्टूडेंट की, तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है सेंसिटिविटी टू स्टूडेंट्स नीड्स, गोल्स एंड पर्पसेस। यानी कि स्टूडेंट की नीड्स क्या है, क्या उसके गोल्स है, क्या वो करना चाहता है, पर्पसेस उसके क्या हैं, उसके लिए टीचर को सेंसिटिव होना पड़ता है सबसे पहले। ठीक है, बाकी चीजें तो बाद में आती हैं आपके। तो यहाँ पर हमेशा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स देखने की कोशिश करनी है आपने। अगला क्वेश्चन है, रिसर्च प्रॉब्लम इज सेलेक्टेड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ। अब रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे सेलेक्ट करते हैं आप? क्या आपका व्यू पॉइंट होता है उसके लिए? रिसर्चर का इंटरेस्ट होना चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए, सोशल रेलिवेंस होना चाहिए, या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ रेलिवेंट लिटरेचर। तो राइट आंसर क्या है? सोशल रेलिवेंस। देखो भाई, सोशल रेलिवेंस यहां पर होना चाहिए। जब भी आप कोई रिसर्च प्रॉब्लम यहां पर सेलेक्ट करने वाले हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो व्यू पॉइंट होता है आपका, वो होता है सोशल रेलिवेंस का, कि सोसाइटी के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कोई भी रिसर्च, कोई भी इशू। सोशल इशू यहां पर इंपॉर्टेंट है। रिसर्च का इंटरेस्ट भी होना चाहिए, रिसर्चर का इंटरेस्ट भी होना चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट भी जरूरी है, रेलिवेंट लिटरेचर भी जरूरी है। तो मैंने आपको बार बार कहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर गाइस।
सबसे ज्यादा सूटेबल जो आंसर होता है वो आपको देना होता है, और इसी वजह से रिसर्च के बहुत सारे क्वेश्चन आपके गलत भी होते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ, अब यहां पर टीचिंग की इफेक्टिवनेस है उसको आप कैसे जज करोगे, इन टर्म्स ऑफ कोर्स कवरेज, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स, यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम। यानी कि यहां पर टीचिंग की इफेक्टिवनेस को आप जज करेंगे लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट्स की, कि स्टूडेंट ने कितना लर्न यहां पर किया, स्टूडेंट का जो लर्निंग रिजल्ट है वो कैसा रहा, उससे आपको पता चलेगा कि टीचिंग आपकी कैसी है, इफेक्टिव है। कोर्स आप कवर कर दोगे, स्टूडेंट का इंटरेस्ट है नहीं है, यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम, ये सारी सेकेंडरी चीजें हैं गाइस। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि लर्निंग आउटकम, अल्टीमेट गोल आपका क्या है, अल्टीमेट गोल आपका है लर्निंग आउटकम स्टूडेंट्स की कितनी है वो आपने तय करनी है। आगे बढ़ते हैं। विच वन इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लस्टर सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी पूछा है जी आपसे, तो दिमाग लगाओ। राइट आंसर क्या है, पॉज कर सकते हैं वीडियो को आप डेफिनेटली। कोटा सैम्पलिंग क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। यहां पर एक ट्रिक बता देता हूं आपको, आपका जो भी है यहां पर सिंपल, सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर, ये चार तरह की सैम्पलिंग है। क्लस्टर को मल्टी स्टेज भी कहते हैं, हम एम लगा सकते हैं आप लास्ट में। ये है आपकी रैंडम सैम्पलिंग, क्या है ये, रैंडम या फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनके अलावा जो भी आपको मिले वो सारे के सारे नॉन रैंडम, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यहां पर रहेगी। क्लस्टर सैम्पलिंग रैंडम, सिस्टमैटिक रैंडम, स्ट्रेटिफाइड रैंडम, ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन रैंडम। इसके अलावा चाहे कोटा है, पर्पसिव है, जजमेंटल है, स्नोबॉल है, सारे के सारे क्या है आपके नॉन रैंडम सैम्पलिंग हो जाएगी। याद रखना गाइज, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। हाइपोथेसिस की फॉर्मुलेशन जो है, इसके लिए हमें क्या चीज जो है वो जरूरी नहीं है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस मे नॉट बी रिक्वायर्ड इन, यानी कि कहां पर हमें हाइपोथेसिस की फॉर्मुलेशन जरूरी नहीं है, कहां पर हम हाइपोथेसिस ना भी करें तब भी चलेगा। सर्वे मेथड, हिस्टोरिकल स्टडीज, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, नॉर्मेटिव स्टडीज। तो राइट आंसर है गाइस हिस्टोरिकल स्टडीज। तो हिस्टोरिकल स्टडीज में जो है अगर आप नहीं भी हाइपोथेसिस बनाते हैं तो बिल्कुल आपको जरूरी नहीं है। तो सर्वे मेथड में चाहिए, एक्सपेरिमेंटल में चाहिए, नॉर्मेटिव स्टडीज में चाहिए, इसको याद रखना। ये सारे के सारे PYQs हैं, पूछे जा चुके हैं, मतलब इन फ्यूचर दे कैन ऑल्सो बी आस्क्ड। फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च इज क्लासिफाइड एज, अब जो फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च होती है ना गाइस, इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ना अलग अलग तरह से, तो ऑप्शंस क्या है, इंपीरिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या बायोग्राफिकल रिसर्च। तो आपका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है आपका इंपीरिकल रिसर्च। इंपीरिकल होता है जो आपके एक्सपीरियंस बेस्ड यहां पर क्या है रिसर्च होती है, तो फील्ड वर्क आपका एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, तो इसलिए इंपीरिकल रिसर्च इसको कहा जाता है, इसको आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following sampling method is appropriate to study the prevalence of AIDS, यानी कि यहां पर इनमें से आप कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज करेंगे अगर आप यहां पर स्टडी करना चाहते हैं कि एड्स कितना प्रिवेलेंट यहां पर है amongst मेल एंड फीमेल इन इंडिया 1976, 1986, 1996 एंड 2006। तो कौन सा सैम्पलिंग मेथड या कौन सी सैम्पलिंग का टाइप यहां पर आप यूज करने वाले हैं, क्लस्टर, सिस्टमैटिक, कोटा या फिर स्ट्रेटिफाइड। तो राइट आंसर क्या है गाइस, कमेंट में बताना है आपने कितना आपने स्कोर किया है, ठीक है, कोई भी फीडबैक है जरूर देना है। और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज द राइट आंसर। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है गाइस, जब आप एक कोई डेफिनिट कोई यहां पर प्लेस देखते हैं किसी भी नंबर का, जैसे कि सिस्टमैटिक, जैसे कि नाम से पता चल रहा है यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सिस्टमैटिक ढंग से चल रहे हैं डेटा कलेक्शन ईयर के लिए, जैसे 1976, 86 प्लस 10 ईयर का यहां पर ले रहे हैं हम गैप, ठीक है। वैसे ही जैसे आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये भी आपका सिस्टमैटिक हो सकता है, 10th, 15th, 20th, 25th, ये नंबर वाला अगर आप सैंपल ले रहे हैं तो मतलब एक सिस्टमैटिक यहाँ पर ढंग से क्या कर रहे हैं, सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं, इसको हम सिस्टमैटिक सैंपलिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने लेक्चर्स लिए हुए हैं अकेडमी पर, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री क्लासेस भी करी हुई है। कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ इज नोन एज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है।
कि अपने साथ कम्युनिकेशन जब आप करते हैं उसको क्या कहते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, या इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हम कहते हैं। तो गाइस राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर है आपका, ये सारे कम्युनिकेशन आपको पता होने चाहिए, इसको हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, जब अपने साथ आप कम्युनिकेट करते हैं, खुद से बात करते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है आपका जब आप किसी दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक, दैट इज योर इंटरपर्सनल। ग्रेप वाइन होता है आपका, क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है गाइज, जहां पर जैसे गॉसिप वगैरह करते हैं, गप्पे मारते हैं आप, उस तरह से आपका कम्युनिकेशन हो गया, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और ग्रुप कम्युनिकेशन होता है जब आप ग्रुप में कम्युनिकेट करते हैं बहुत सारे लोगों के साथ। सो गाइज दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। तो 10 क्वेश्चन हमारे आज थे, तो आपने बताना है कितना आपका स्कोर रहा आउट ऑफ 10 क्वेश्चन, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा गाइज, तो सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को अगर आपको चाहिए रेगुलर वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो बेल आइकन होता है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है साथ में, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो पेपर 1 के बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर आने वाले हैं। बाकी अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो रिवीजन कोर्स पेपर 1 पे चल रहा है, कंप्लीट कोर्स पब्लिक इंस्टीट्यूशन पे चल रहा है, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दीज आर सम सब्सक्रिप्शन प्लान्स। तो बेग इट एंड यूज करेंगे कोड तो आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।